बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अगर मौजूदा हुकूमत मार्च में इलेक्शंस कराने पर आमादा होती है तो ठीक है, वो केपी की और पंजाब असम्बली तहलील नहीं करेंगे, लेकिन अगर नहीं मानते मार्च में इलेक्शंस कराने के लिए तो इसी महीने असम्बलियाँ तहलील करने की वो तारीख दे देंगे। और इस पर जो हमारे साबिक वफाकी वजीर हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने ट्वीट भी किया और ये कहा कि तमाम हमने अपने लोगों को कह दिया है कि हलकों में जाएं और इंतखाबात की तैयारी करें, और इंतखाबात अब होंगे, और अगर हुकूमत पूरे मुल्क में नहीं भी कराती तो इन 2 सूबों में तो अब इंतखाबात होंगे। दिसंबर की ये बात की जा रही है कि जी असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब ने आज ये बयान दिया है कि उन्होंने ना तो खान साहब को कुछ भी तहरीरी तौर पर लिख कर दिया है पंजाब असम्बली की तहलील से मुताल्लिक, क्योंकि ये भी चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही थी कि तमाम इख्तियारात उन्होंने खान साहब को दे दिए हैं। इनफैक्ट जो समरी थी उस पर भी साइन करके दे दिए कि खान साहब जब चाहें असम्बली तोड़ दें। सो इन्होंने एक तो इसकी तरदीद की है, और दूसरा ये भी कहा है कि मार्च और अप्रैल से पहले असम्बलियों को कुछ नहीं होगा। तो यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां खड़ी है? पहले मोना साहब का एक बयान आया था कि उनकी ख्वाहिश है कि वो अगला बजट जो है वो पेश करें, और अब परवेज इलाही साहब का आज ये बयान आ जाना। और एक चीज जिस पे इमरान खान साहब साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के हवाले से जो बातें करते रहे, उस पे भी चौधरी परवेज इलाही साहब ने उनके बयान की एक तरीके से तरदीद की है। जब खान साहब ने यह कहा कि जनरल बाजवा ने डबल गेम खेली मेरे साथ, तो आज चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा है कि जनरल बाजवा ने कोई डबल गेम नहीं खेली। ये उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने उनके साथ डबल गेम खेली, और जिसका मैंने बताया कि परवेज इलाही साहब ने कहा है कि ऐसा नहीं हुआ है। ना ही डबल गेम बाजवा साहब ने खेली और ना ही डबल गेम जो है वो इमरान खान साहब की तरफ से देखने को मिली। फिर एक आज उनसे एक सवाल किया गया था मौजूदा आर्मी चीफ के हवाले से, तो उन्होंने परवेज इलाही साहब ने यह भी कहा कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इमरान खान साहब की चॉइस नहीं थे। अलबत्ता जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या खान साहब की जो मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश है, उस पर पीडीएम वाले उनको संजीदगी से नहीं लेते। वो कहते हैं कि जी पहले भी यू टर्न्स होते रहे हैं, अभी भी यू टर्न्स हुए हैं, और आज खास तौर से परवेज इलाही साहब के इस बयान के बाद पीडीएम जमातों को और यकीन हो जाएगा कि शायद ये असम्बलियां भी तहलील ना हो। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक साहब ने क्या कहा इमरान खान साहब की मुज़ाकरात की पेशकश पे, वो भी सुना दीजिए। एक दिन कहते हैं बात करूंगा, दूसरे दिन कहते हैं कि मैंने मजाक किया था। अब ये नहीं पता मजाक कब करते हैं और सीरियस कब होते हैं, तो इनसे कौन बात करेगा। रोज कहता है मुझसे गलती हो गई, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन मेरी गलती थी। एक्सटेंशन अगर गलती मान ली जाए खान साहब जैसे फरमा रहे हैं, तो जब दोबारा एक्सटेंशन की पेशकश करने की आपको क्या जरूरत पड़ी थी? और आपने वो बंद कमरे में तो किया, टेलीविजन पे आके आपने कहा कि नई हुकूमत आके चीफ की तकरीर करेगी नए चीफ की। इसका क्या मतलब था? मतलब था कि जब इलेक्शन होगा, नई गवर्नमेंट आएगी तो नए चीफ की अपॉइंटमेंट करेगी। मीनिंग बाय के मौजूदा चीफ चलेंगे, तो जब तक वो रिटायर नहीं हुए आपकी जुबान बंद थी। एक आदमी रिटायर हो जाता है तो आप तुम्हार गालियों का आप शुरू कर देते हैं। हौसला होना चाहिए। ये आज कहा जा रहा है पीडीएम की तरफ से कि आप कहते हैं कि आपने इन इलेक्शंस करवानी, इन असम्बलियों को तहलील करके, तो आप 2/3 में तो आपकी हुकूमत है पाकिस्तान के 2/3 हिस्से में, तो आप 27 किलोमीटर जो हमें बार बार ताने देते हैं सिर्फ और सिर्फ उसकी हुकूमत हासिल करने के लिए इतनी तगोदौ क्यों कर रहे हैं? मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे? और आज खासतौर से सीएम पंजाब के इस बयान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो नैरेटिव है या ये जो यकीन है उनको कि 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है, वो उसको धचका लगा है या नहीं लगा, बात करेंगे। सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। पहले तो चांडियो साहब मैं आपसे आगाज करना चाहती हूँ, मुझे बताइए कि आप लोग कहते थे देखें जी बैठते नहीं है, बात नहीं करते हैं, अब खुदा खुदा करके वो आए हैं, मुज़ाकरात की बात करने लगे हैं। सो क्या वजह है कि आप लोग उनके मुज़ाकरात की पेशकश को संजीदगी से नहीं ले रहे? पहली बात तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, बड़े दिनों के बाद आज आपसे के जरिए पाकिस्तान के दोस्तों से मुखातिब होने का मौका मिला। आज हमारे सिंध में आप ही चाहिए सकाफती दिन को बड़े जोश से नहीं हम तो आते हैं आपके लिए। तो आज पूरी सिंध हमारी सकाफत के
दिन को मना रही है। ईद से भी जैसा जोश खरोश है और जिंदा कौमें अपनी सकाफतों के दिनों को मनाते हैं। सिंध की सकाफत नफरत की सकाफत नहीं है, तअस्सुब की सकाफत नहीं है, तंगदिली की सकाफत नहीं है, दूसरों को बर्दाश्त करने की सकाफत है, दूसरों से प्यार करने की सकाफत है। हमारे तमाम रंग जो हैं वो खूबसूरती और प्यार की अलामत है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ इस मौके पर फायदा उठाते हुए इस प्रोग्राम के जरिए मैं पूरे सिंध के लोगों को और दुनिया में अपनी सकाफतों से प्यार करने वाले लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। अब आपकी बात, हम खान साहब से बात करने के मुखालिफ नहीं है, दुश्मन नहीं है। असल में वो संजीदा ही नहीं है, वो कोई बात संजीदा करते ही नहीं है। बड़ी बड़ी बातें की है, 2 दिन के बाद खुद तब्दील हो जाती है उनकी बातें। खुद कमांडेंट चीफ को लाए बाजवा साहब को, अब बाजवा साहब गए हैं और उन्होंने मुंह खोलना शुरू किया, जी गलती थी। हिम्मत थी तब करते ना, उतर जाने के बाद क्या बात करनी है आपने बाजवा साहब से। पहले तो आपको उनके पांव पर करते रहे। एक रास्ते का भी अगर इफ्तिताह करना था, एक छोटी स्कीम का भी संगे बुनियाद करना था, तो आज बाजवा साहब के बगैर जा ही नहीं सकते थे कहीं। आप हर वक्त उनकी उंगली पकड़े बैठे थे। अब बाजवा साहब रिटायर हो गए, अब आपने गुल खिलाने शुरू कर दिए, जी गलती थी गलती। तब गलती मानते ना। तो असल में बात, हम उनसे हुकूमत में जो लोग हैं, हम बात करने के मुखालिफ नहीं है, उनके रवैये से मुत्तमिल नहीं है, उनकी संजीदगी से मुत्तमिल नहीं कि वो संजीदा नहीं है। वो किसी भी बात में संजीदा नहीं है। जिन बातों में संजीदा है, मुझे पता है, पूरा पाकिस्तान जानता है वो किन किन बातों में संजीदा है, लेकिन कम से कम सियासी बातचीत में पाकिस्तान के सियासी मसाइल हल करने में वो संजीदा नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपको इसी वजह से उनकी मुज़ाकरात की पेशकश भी संजीदा नजर नहीं आती है। पहले तो आपने ऑब्वियसली सिंध की खूबसूरत सकाफत के हवाले से बात का आगाज किया, जिसका ऑब्वियसली आज दिन मनाया जा रहा है, और आप दोनों, आप भी चांडियोल साहब और मेरा भाई अली भी यहाँ पे बड़ी खूबसूरत अजरक में मुझे नजर आ रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली व्यूअर्स भी देख रहे हैं कि क्यों है। अली मोहम्मद खान साहब, पहले तो इसी पे आ जाइए। पंजाब असम्बली को लेके जो आज परवेज इलाही साहब का बयान आ गया है कि उन्होंने ना तो तहरीरी तौर पे कुछ दिया है खान साहब को लिख के तहलील के हवाले से, और ना ही वो समझते हैं कि मार्च या अप्रैल तक असम्बलियों को कुछ होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी ताकत उनके हुस्न अखलाक थे, और इसीलिए उनकी जब तारीफ की गई है कुरान में, तो अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ इस तरह से की कि इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि बेशक आपका अखलाक सबसे अजीम है। तो जो मोहब्बत की बात है, बिल्कुल सिंध धरती मोहब्बत की धरती है, और तमाम सिंधी बहनों और भाइयों को आज का सिंधी सकाफत का जो दिन है वो मुबारक हो। और सिंध बाबुल इस्लाम है, और सिंध असम्बली वो असम्बली है जिसने सिंध असम्बली वो असम्बली है जिसने पाकिस्तान बनाने में कलीदी किरदार अदा किया था। तो हमारी दुआएं हैं कि सिंध जो है वो फलता फूलता रहे, और तब्दीली हर जगह आनी चाहिए, सिंध को भी तब्दीली चाहिए, और बिल्कुल वहाँ उन लोगों का हक है कि वो भी एक ताज़ा फ़ज़ा में वो जो है वो सांस ले सकें। और जिस तरह चांडियोल साहब ने फरमाया कि वो मोहब्बत पे यकीन रखते हैं, तो मुझे यकीन है कि जब वहाँ सियासी एक फ़ज़ा बनेगी, तो ज़ाहिर है इस वक्त पूरे मुल्क में इस वक्त इमरान खान और उनकी जमात, हमारी जमात जो है वो वाहिद एक कौमी जमात की शक्ल में है, तो उनको ये लोग ज़रूर वेलकम करेंगे, वेलकम करना चाहिए, क्योंकि सियासत इसी का नाम है कि आप खेलें और खेलने दें और फैसला अवाम को करने दें। और यही बात इमरान खान साहब ने की है कि बस बहुत हो गया, साइफर हो गया, अमेरिका की माँ पे बड़ी हुकूमतें गिर गई, रिजीम चेंजें हो गई, हमले हो गए, लोग शहीद हो गए, पाकिस्तान की इकॉनमी का भट्टा बैठ गया, पाकिस्तान तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया गया, और कितना इंतकाम इस मुल्क से जमहूरियत के जरिए लेना है। जमहूरियत तो बहुत खूबसूरत एक निज़ाम का नाम है। तो इस वजह से इमरान खान साहब अर्ली इलेक्शन की बात कर रहे हैं। और जहां आप मुझे सादिया बीबी, परवेज इलाही साहब की बात बता रही हैं, तो जाहिर है उनकी अपनी एक राय है, और वो हमारे एक मोहतरम दोस्त हैं, कोएलिशन पार्टनर हैं, लेकिन मेरे लिए उनकी ये बात बड़ी अहम है जो उन्होंने आज से कुछ दिन पहले 27 तारीख को की, और 3 दिन पहले मुनिस भाई ने भी बात की। पहले मैं परवेज इलाही साहब की बात आपके सामने उनका ट्वीट पढ़ देता हूँ, और उससे आप की बात की वजाहत हो जाएगी, और चांडियोल साहब के दिल में जो खुशी के शादाने बज रहे हैं
तो वो भी थोड़े से शायद कम हो जाएं। परवेज इलाही साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत इमरान खान की अमानत है, हम वज़ादार लोग हैं, जिसके साथ चलते हैं उसका साथ नहीं छोड़ते। असेंबली से जब इस्तीफे देने दिए तो शहबाज शरीफ की 27 किलोमीटर की 27 घंटे भी हुकूमत जो है वो घंटे नहीं चल सकेगी। कहते हैं इमरान खान साहब असेंबलियां तोड़ने का कहेंगे तो 1 मिनट की देरी नहीं होगी। एक बात। दूसरी, मोहनिस इलाही साहब ने 3 दिन पहले ये बात की। आज जो है इस वक्त हम 4 दिसंबर में हैं, तो 1 दिसंबर को मोहनिस साहब ने कहा, अली मोहम्मद खान साहब जो आपने कोट किया परवेज इलाही साहब का बयान, ये कितने दिन पहले का है? इसको सुन लें, मोहनिस साहब की भी बात सुन लेना, वालिद साहब की भी सुन लें, मोहनिस साहब की भी सुन लें कि आज जी। और उन्हें लफ्ज क्या यूज किया? आज पीएम इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में इनको यकीन दहानी करा दी है कि ये वजारत आला इनकी अमानत है, वो जब चाहेंगे पंजाब असेंबली तहलील हो जाएगी। तो बात खत्म है, उन्होंने इख्तियार इमरान खान साहब को दिया है, जब इमरान खान साहब कहेंगे। लेकिन तो आप ऑब्वियसली ये जो बयान है, मैं इसलिए 1 सेकंड में आपको रोक रही हूँ, कतर कलामी की माजरत में 1 सेकंड आपको रोक रही हूँ। मैंने इसीलिए पूछा कि मोहनिस साहब को ऑब्वियसली और परवेज इलाही साहब का ये कुछ दिन पहले का बयान बता रहे हैं, ये आज का बयान है, अब से थोड़ी देर पहले का बयान है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जी 3-4 दिन पहले मेरी एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकात भी हुई है, ये सीएम साहब ने कहा है। और ये भी कहते हैं कि जी मार्च और अप्रैल से पहले असेंबली की तहलील नहीं हो सकती, नहीं होगी, इस पर बैठेंगे, बात करेंगे, लेकिन उनको ये लगता है कि मार्च अप्रैल से पहले असेंबलियों को कुछ नहीं होने जा रहा। चांडियो साहब, आपको क्या लग रहा है? आप लोग जो यकीन का मुजाहरा कर रहे थे काफी दिनों से खान साहब के असेंबलियों की तहलील के बयान को लेकर, क्या यही वजह है जो आज परवेज इलाही साहब ने जिस जानिब इशारा कर दिया है, यही वजह है कि आप लोग समझते थे कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो नहीं तहलील करेंगे और सूबाई असम्बलियां तहलील नहीं होंगी और अक्टूबर में जाके इंतखाबात होंगे? पहले तो अली मोहम्मद खान मेरा भाई है, दोस्त है, बहुत अच्छे हैं और बड़ा महजब तरीके से बात करते हैं, इसलिए हमें अच्छे भी लगते हैं। और उन्होंने सेनेट में जिस अंदाज से जिम्मेदारियां निभाई है, अकेले मिनिस्टर पूरी असेंबली को दे रहे थे मुंह, अच्छी बातें भी हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है, खामखा गैर जरूरी तौर पर खान साहब की बातें करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़कर उन्हीं को आगे आगे बढ़ चलाते हैं, गैर जरूरी बात। अब इन्होंने कहा है चांडियो साहब के वो क्या खुशी के शादियाने बज रहे हैं। मुझे बेवफा लोगों की वफादारी की बात सुनकर कोई शादियाने मेरे दिल में नहीं बजते। हमें बड़ा तजुर्बा है बेवफाइयों का और वफा में कुर्बान होने वालों का। मैंने अपने दोस्तों को देखा है, अपने कायद को देखा है, अपनी बहन को देखा है। हम वफा में कुर्बान आप होने वाले लोग हैं। बेवफाओं को हम जानते हैं, जिनको बाबा बाबा कहते थे उन्हीं से दगा कर बैठे। मैं उनकी बात पे कोई खुश नहीं हो रहा हूं। आप 3 दिन पहले का बता रहे बयान जो आज उन्होंने फरमाया वो आपको याद ही नहीं आ रहा है। हमारी सादिया बीबी बता दी है तो आप नहीं, पहले ये सुन लो, पहले क्या पहले सुन लें। वो 3 दिन का है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये आज की बात है, खत्म हो गई बात, बेवफाई की कोई बात नहीं है। बस खत्म हो, चलो ठीक है। नहीं चांडियो साहब, सवाल था, मैं कह रही हूं कि आपको लगता है आपके नजदीक ये वाली बात अब खत्म हो गई असेंबली तहलील होने के हवाले से? मेरे नजदीक मोतबर बात मेरे महबूब चेयरमैन बिलावल साहब की है। उन्होंने उस दिन खुलकर कह दिया कि लिख के देता हूं, मुझसे लिखवा लो, ये असेंबलियां खत्म नहीं करेंगे। मुझे अपने चेयरमैन पर एतबार है, उनकी वालदा की, उनके अजीम नाना की कोई पेशेंट कोई गलत साबित नहीं हुई। मेरे चेयरमैन ने ठीक कहा है। अब ये बातों में चल रहे हैं। और आपको याद है, आपको भी याद होगा, मैंने खान साहब के आते ही कहना शुरू किया था हर प्रोग्राम में, ये बातारो भला कामरा खोटा, ये सिर्फ बातों के ही भले, काम इन्होंने किया क्या है? इनसे जो बात पूछो भाई आपने किया क्या है, एक बात नहीं बताते, एक कारनामा नहीं बताते। पराई स्कीमों पे बोर्ड लगाकर अपनी स्कीमों के नाम रख दिए। आपने जो खुद वादे किए वो एक वादा पूरा नहीं हुआ। आप किसी गवर्नर हाउस की दीवार नहीं गिरा सके, आप किसी सरकारी रहनुमा का प्रोटोकॉल वापस नहीं ले सके, आप मुफ्त तंदूर मुफ्त की रोटियां चला रहे थे, शफाखाने दवाखाने वो नहीं चला सके। आपने किया क्या है खान साहब सवाए बातों करने के? आप पर पाकिस्तान के लोग नहीं है, आप अली मोहम्मद खान बोलते हैं पूरा पाकिस्तान हमारे साथ है, होगा, मैं क्यों बोलूं नहीं होगा।
लेकिन हम लोगों को आप पर एतबार नहीं है। आप संजीदा नहीं है, आप किसी भी मामले में संजीदा नहीं है, न एहतसाब में संजीदा है, न कानून साजी में संजीदा है, न पार्लियामेंट की इज्जत का एहतराम कराने में संजीदा है, न आवाम से वादा पूरा करने में संजीदा है। आप किसी बात में संजीदा नहीं। आपने एक झूठा बयानिया बनाया जिसका पोल खुल चुका है, सारी दुनिया से आवाजें आ रही है। खान साहब ने वो झूठ बोला था, उनके खिलाफ कोई साजिश हो। आपने किया क्या है जो साजिश हो रही थी? आपने कौन सा अमेरिका को बम मारने थे जो अमेरिका आपके खिलाफ साजिश कर रही थी? अमेरिका जिनकी मुखालिफ थी उनको उतरवाया भी, उनको शहीद भी करवा दिया अपने आदमियों से। आप क्या बातें कहते हैं? दुनिया पाकिस्तान आगे जा चुका है। मेरी एक ही बात है, अगर आप संजीदा हैं इंतखाब कराने में तो आपको मौजूदा हुकूमत से बात करनी होगी, और नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपको ताकत है, अगर आप इतने सच बोल रहे हो, अपनी असेंबली तहरीर करो, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, ऑब्वियसली वो बात जो है तहलील होने पे ही तो आके रुक गई है। केपीके की तो चलें ये कर सकते हैं, लेकिन पंजाब का जिस तरीके से आज जो खबरें आ रही हैं उससे लगता नहीं है कि पंजाब असेंबली फौरी तौर पे तहलील होने जा रही है। अब अगर ये असम्बलियां तहलील नहीं होती हैं अली मोहम्मद खान साहब, और हुकूमत जो है वो कहती है कि जब तक आप इलेक्शन की तारीख वाली शर्त वापस नहीं लेते तब तक मुज़ाकरात आपसे शुरू नहीं होंगे, तो फिर क्या करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? फिर अगला लाहेअमल क्या है, बजाय इसके कि आप लोग बैठें और अक्टूबर तक इंतखाबात का इंतजार करें? इससे हट के आप क्या कर सकते हैं? देखिए, इमरान खान साहब जब फैसला करेंगे, जब वो हुक्म देंगे, तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबली जो है वो तहलील कर दी जाएगी। अब उसके लिए इमरान खान साहब ने हुकूमत को ये बात 2 दिन पहले की, और उसकी कल पेशावर वाले प्रोग्राम में उन्होंने वीडियो लिंक से वजाहत भी की कि मैंने हुकूमत को ये कहा है कि आप इलेक्शन पे आए, बात करें, और कोई मशरूत बात नहीं है कि आप हमें डेट दें कि इस डेट पे करेंगे। आप बैठें, इलेक्शन पे बात करें, और अर्ली, जाहिर है जब बैठेंगे तो अर्ली इलेक्शन पे ही बात होगी। अगर वो नहीं होगा तो फिर हम मजबूरन तहलील की तरफ जाएंगे। तो अभी वो पहला मरहला जो है वो तय नहीं हुआ। उन्होंने मार्च का जिक्र किया, तरफ से उन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत मार्च में इंतखाबात के लिए नहीं मानती तो मैं दिसंबर में असेंबलियां तहलील कर दूंगा। देखिए, हुकूमत अगर इस बात को संजीदगी से नहीं लेती, जो हमेशा हमारे बारे में ये लोग बात करते थे कि आप बात नहीं करते, सियासत में गुफ्तगू होती है, आप आए, टेबल पे बैठे, बात करें, सियासी मसाइल सियासत से हल करें। मैं उनको ये कह रहा हूँ कि अगर आप अब भी नहीं बैठेंगे और अब भी आप सियासी मसाइल खुद हल नहीं करेंगे, तो कल को फिर आप न रोएं। जब कोई और मसला होता है, जब कोई तीसरा आता है, जब कोई मसला खराब होता है, जब पूरी की पूरी पिच उखाड़ दी जाती है और 10 और 11 साल तक आईन मुअत्तल रहता है, तो फिर आप किसी को फिर रोने की जरूरत नहीं है। यही हुआ था, ये 9-10 सितारों के साथ यही हुआ था। कौसर नियाज़ी साहब की किताबें उठा के देख लें कि आखिर में फिर अगर आप बैठ भी जाते हैं, फिर बात नहीं बनती, फिर कोई ना कोई कुछ ना कुछ हो जाता है। और उनकी वही है ना कि और लाइन कट गई। तो मेहरबानी फरमाएं, खुदा का कोई खौफ करें कि जिस मुल्क को आप इस हद तक ले आए हैं, इस वक्त आपकी सारी की सारी 11, 12, 13 जो मेन जो अशारिये हैं, सारे के सारे नीचे हैं। 40-40, 50-50% इस मुल्क की इस वक्त इंपोर्ट जो है और एक्सपोर्ट, और आपकी फॉरेन रेमिटेंसेज और आपकी मुल्क के अंदर आने वाले बाहर से पैसे, आपके सारे अशारिये, आपकी मूडीज की, आपकी रेटिंग सारी नेगेटिव में जा चुकी है। 6 की जीडीपी पे जाने वाला मुल्क 1 की जीडीपी पे आके रोक दिया गया है। मैं इस सवाल करना चाहता हूं कि आपकी इस मुल्क के साथ दुश्मनी क्या है? आप चाहते क्या है इस मुल्क से कि 30-35 साल 40 साल आपने हुकूमत की, पाकिस्तान के साले तक पहुंचाया, खुदा करके एक आदमी आया जिसने इस मुल्क की इकोनॉमी को उठा दिया। ये पाकिस्तान कोरोना के दौरान भी 3 की जीडीपी से जा रहा था, 6 की जीडीपी पे मुल्क को उठा के 7 महीने के अंदर आप उसको 1 पे ले आए हैं। ये कौन सा आप इससे जो है वो कर्ज उतार रहे हैं? आप कह रहे हैं करप्शन पे हमने बिल्कुल मैंडेट लिया। आपने क्या किया? रजीम चेंज में जब आप पार्टनर बने, चांदनी साहब ने कहा कि अब करप्शन पे आप जो है संजीदा नहीं है। संजीदा हम नहीं है कि आप नहीं है? जब आप आए और आपने नैब लॉ जो रिफॉर्म किए हैं, नैब को तो आपने सत्यानाश मार दिया। दुनिया में कहीं एक कानून नहीं है कि कोई शख्स करप्शन करे, उसके पास अरबों के असासे निकले और वो नहीं बल्कि हुकूमत साबित करे कि करप्शन क्या है। ये हमेशा बाहरी सबूत जिसके पास प्रॉपर्टी होती है उसके होते हैं। बाहर से आए सबूत को आपने वो निकाल दिया है कि नैब लॉ में रिफॉर्म करके कि बाहर से आया हुआ कोई सबूत काबिल कबूल नहीं होगा। तो मेरे भाई, सारी मनी लॉन्ड्रिंग और सारे स्विस अकाउंट्स और एवन फील्ड तो मुल्क से बाहर है। तो अगर वहां से आप कोई सबूत यहाँ एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कैसे आप पे साबित होगा कि ये प्रॉपर्टी आपकी है? तो देखें, ये
करप्शन की बातें ना करें। माशाल्लाह हम सबको पता है कि किसकी लीडरशिप कितनी ईमानदार है और कौन जो है सही है। ये आपने जो सवाल किया चांडियो साहब से कि आपकी इस मुल्क से दुश्मनी क्या है, कायल नहीं होते तो चांडियो साहब जवाब देंगे, लेकिन मुझे दलील करनी कहा पड़ेगी। जा रहा है ब्रेक से वापस आते हैं, हम डिस्कशन को यहीं बढ़ाएंगे, चांडियो साहब से जवाब भी लेंगे राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले अली मोहम्मद खान साहब पूछ रहे थे चांडियो साहब आपसे कि ये बता दें कि क्या पीडीएम की दुश्मनी क्या है इस मुल्क से। 30-40 साल वो कहते हैं कि जी हुकूमत कर ली इन जमातों ने और उसके बाद मुल्क की हालत छोड़ी क्या है। इमरान खान के दौर में इकॉनमी को लेकर तमाम इशारे मुस्बत थे, आप लोग आ गए, इकॉनमी नीचे जा रही है, इलेक्शंस नहीं कराएंगे तो फिर क्या हल है? मैं इनके सवाल का जवाब भी देता हूँ। पूरी दुनिया में है, अवाम अगर मुंतखब करता है तो उस पार्टियों को हुकूमत करने का अख्तियार है। अवाम ही अल्लाह ताला की ताकत का मजहर है। जहां अवाम है अल्लाह उन्हीं की मदद करता है। इतने सालों से अगर अवाम कुछ पार्टियों पे एतमाद कर रही है तो अच्छी बात है। आप पर अवाम ने तो नहीं किया, आप पर तो एहसान उंगली का था, उंगली छूट गई, फिर आपके होश उड़ गए। अभी आपने बार बार मुझसे पूछा है चार साहब एहतसाब की तो बात ना करें, हम एहतसाब के तो संजीदा है। मैं मानता हूं संजीदा है, अगर संजीदा है तो फिर गोगी बेगम का भी हिसाब ले। गोगी बेगम के भी जो अख्तियारात और नाजायज दौलत है उसकी बात बताएं। फिर अलीमाबादी सिलाई मशीनों से अरबपति कैसे बन गई, कोई नहीं बन रहा है, ये भी हिसाब दें। मुझे बड़ी इज्जत है खान साहब की शरीक हयात के लिए, मैं उनके लिए कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उनके साबिका शोर जो अब शोर नहीं है उनके अख्तियारात की भी तो बातें बताएं। उन्होंने भी जो करप्शन की वो भी तो बताएं। चले छोड़ दें सऊदी शहजादे को जो नाराज कर दिया है और वो जो आप बरहम बरहम बैठे हैं, जो बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की, वो जो सोने के तहफ है वो किलाचर को फर्जे, ये भी कोई बात है वजीर आजम की? घड़ी का हिसाब दें। पूरी कौम घड़ी चोर कर रही है। आप अपने ऐबों पे भी निज़ार डालें। अली मोहम्मद खान सिर्फ औरों की बात ना करें, आप सियासत करें। खान साहब को फरिश्ता बनाकर पाकिस्तान के लोगों के सामने न लाए। न वो कोई फरिश्ता रहता है न होता है। इंसान है, इंसान से कोताहियां होती हैं, कोताहियों का एतराफ कर तलाफी करनी चाहिए। जब आप को एतराफ ही नहीं कर रहे, तलाफी भी नहीं करेंगे। हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं, आपको अवाम मुंतखब करेगा, हम मान लेंगे आपको। तो जब आवाम ने मुंतखब नहीं किया, ओके, बट एक बात बताइए, अगर मुल्क चलिए, मैं आप कहेंगे कि ऑब्वियसली मुल्क इनकी वजह से नहीं चल रहा, ये इंतशार चाहते हैं, ये कहेंगे कि ऑब्वियसली आप जो है आप लोग डिलीवर नहीं कर पा रहे, मईशत बहुत ज्यादा नीचे जा रही है, जो कि हकीकत है, आपके लोग खुद मानते हैं इस बात को। तो अगर वाकई मुल्क में बहरान हो तो आपको नहीं लगता कि फिर इलेक्शंस में खुद ही आप लोगों को चले जाना चाहिए? कल को इलेक्शंस के बाद आप लोग जीत के आते भी हैं तो हुकूमत बनाएं, लेकिन एटलीस्ट ये नहीं होगा पहले आप इनको सिलेक्टेड कहते थे, अब ये नहीं मानते, वो कहते हैं अवाम जिनको मुंतखब करेगी वो आ जाएं, हुकूमत बना लें, फैसले कर लें। ये उसूल हमें कबूल है, हमें माने या न माने, हम सिलेक्टेड की बात नहीं कर रहे कि हम सिलेक्टेड होना पसंद करते। भुट्टो साहब मुंतखब हुए, एक साजिश के जरिए हटाया गया, 77 में जो कुछ हुआ वो आपने देखा। बीबी के से इलेक्शन कैसे चुराए गए वो आपने देख लिया। 2 सीटें कौमी असेंबली में इतनी बड़ी पार्टी की आपने देख लिया। जो आए उन्होंने मुल्क के साथ क्या किया वो आपने देख लिया। हम तो आपको इजाजत देते आप आ जाए, आपको अवाम मुंतखब करे, आ जाना, हमें एतराज नहीं है, पर अवाम को करने तो दें। आप तो उससे पहले मामला तो और कुछ कर रहे हैं। अभी भी आप चाहते थे कि बाजवा साहब बैठ जाए और फिर उनको मौका मिले। आप अवाम के मुंतखब न थे न है, अवाम मुंतखब करेगा आपको। अगर 3 बार पख्तूनख्वा में आने का मौका मिले कि अवाम मुंतखब करता है। अगर पीपल्स पार्टी जीत के आ रही है, कह रहे हैं कि आपको इस पे एतराज नहीं है कि अवाम ही मुंतखब करें, लेकिन पहले भी आप लोगों ने यही बात की कि एस्टैब्लिशमेंट जो है उन्होंने इनके लिए तमाम
मैदान जो है वो सजाया। अभी भी अली मोहम्मद खान साहब जिस तरीके से बात हो रही, तो आज की तारीख में भी आप हर जगह से आप लोगों से एक ही सवाल उठाया जा रहा है कि बाजवा साहब अगर बुरे थे। जी मुकम्मल कीजिए जी, फरमाइए। सादिया बीबी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा जो अभी आपने बात की, मैं ये कह रहा हूँ अगर आप उनके उंगली के इशारे पे आए थे, बाकी लोग कर रहे हैं। आज ट्वीट्स देख लीजिए, आज ट्वीट्स उठा के देख लीजिए, साद रफीक के, अताउल्लाह तारड़ के, सब लोग ये कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ अगर आपको अवाम मुंतखब करेगा हम कबूल करेंगे। इस बार आपको उंगली ने मुंतखब किया, हमने पाकिस्तान की खातिर वो भी कबूल किया, लेकिन आप में तमीज ही नहीं है हुकूमत चलाने की, आपको तरीका ही नहीं है, आपकी गुफ्तगू अवामी नुमाइंदों वाली नहीं है, आपकी जबान लीडरों वाली नहीं है, आप क्या मुल्क चलाएंगे? खुदा के वास्ते जान छोड़े। हाँ, अच्छा, यानी इखलाक अच्छा कर लें। अली मोहम्मद खान साहब का तो है, बाकी लोग भी पीटीआई के जो है ना वो कर लें, वो कह रहे हैं फिर हुकूमत अच्छी चल जाएगी। अली मोहम्मद खान साहब, आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को अदाएं नहीं है जो चाहिए होती। मैं अली मोहम्मद खान की इज्जत करता हूं, मैं उनको नहीं कह रहा हूं। जी जी ठीक है, अली मोहम्मद खान साहब जवाब दे दें। नहीं, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है। मैं दूसरी बात करना चाहता हूं। देखें, इस गुफ्तगू से हमें निकलना चाहिए। ये जो बात हो रही है लान तान की, कुछ फैक्ट सामने हैं, मौजूद है, उस पे हमें बात करनी चाहिए कि ये मुल्क, ये देखें, ये इस वादे से आए थे, सबसे बड़ी जो ये बात करके अवाम के सामने आए थे कि महंगाई बहुत ज्यादा है और महंगाई को हमने खत्म करना है, और उस पर बिलावल साहब ने, मरीम साहिबा ने और मौलाना फजल रहमान साहब तीनों ने मार्चें की महंगाई पे। महंगाई अब पहले से डबल है, तो या तो आप कंट्रोल नहीं कर सके या आपका होमवर्क नहीं था, दोनों सूरतों में आप नाअहल है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, अवाम क्या करे? अवाम जो है, अवाम किसके गुनाह के उसमें तेल में जल रहे हैं? ये 3 फिगर्स मेरे सामने मौजूद हैं, 3-4 ग्राफ्स मौजूद हैं, उसको देख लें। उससे कोई अगर किसी में कोई रमक मौजूद है कि यार इस मुल्क का हमने क्या कर दिया है 7 महीने के अंदर, आपने कर क्या दिया? देखें, टोटल डेट्स एंड लायबिलिटीज जो अभी हम मार्च 2022 में छोड़ के गए हैं, 53.6 खरब पे हमारे जो है वो कर्जे थे, वो 62.5 खरब पे आप छोड़ गए। आप हमें बड़ा कहते थे कि आपने बढ़ा दिए, आपने सिर्फ 7 महीने में इतना आपने उसमें बढ़ोतरी कर दी है। अच्छा, उसके साथ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये ऐसे ही है जैसे किसी के बदन में खून। आपने 7 महीने में कर क्या दिया है? 51% फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे खत्म हो गए हैं। मार्च 2022 में 16.2 अरब डॉलर थे हमारे फॉरेक्स रिजर्व, और अभी 7.9 अरब डॉलर पे पहुंच गए। आप कर क्या गए हैं 7 महीने में? 51% आपने डिक्रीज किया है। मशीनरी इंपोर्ट्स, अच्छा मशीनरी क्यों इंपोर्ट होती है? जब फैक्ट्री चलती है, जब मजदूर को रोजगार मिलता है, जब आपकी मईशत मजबूत होती है, और जब फैक्ट्री चलती है तो एक्सपोर्ट बढ़ती है। फैक्ट्री की सूरत हाल ये है, 28% 7 महीने में डिक्लाइन हो गया है। 872 मिलियन डॉलर से 457 मिलियन डॉलर पे आप लेके आ गए हैं। आज से 7 महीने पहले 6 की जीडीपी थी, मैं बार बार चीख रहा हूं, अभी 1 की जीडीपी पे आप लेके आ गए हैं। ये क्यों आप ये बदला ले रहे हैं इस मुल्क से? आपके तो लीडर ने कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो ये इंतकाम आप किससे ले रहे हैं? अवाम से ले रहे हैं, सिंध के अवाम से ले रहे हैं, जिसकी अजरक आप और मैंने पहनी हुई है। ये अजरक पहनने से कौम तरक्की नहीं करेगी। ये तो हमने एक खुशी का इजहार किया है, सकाफत है। असल में तरक्की तब होगी जब आप सिंध के और पाकिस्तान के अवाम को उनका हक देंगे, जब पाकिस्तान के आम बच्चे को और खास बच्चे को, सबको बिलावल की नजर से देखेंगे, तब ये मुल्क मेरे भाई तरक्की करेगा, जज्बाती बातों से नहीं करेगा। इस वक्त आपके पास हल कोई नहीं है। आपकी तो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आपका मिफ्ता इस्माइल पढ़ गए डार साहब को, डार साहब पढ़ गए मिफ्ता साहब को, पहले उनके ऊपर राजीनामा कराएं, वो एक दूसरे के पीछे पड़ गए हैं। आपकी अपनी हुकूमत जो है, देयर एट द लॉगर हेड्स। आप करना क्या चाहते हैं? 7 महीने में तो भट्टा मुकम्मल बिठा देंगे। ये मुझे बताए सादिया साहिबा कि 7 महीने में इन्होंने 51% जो है, ये 51% आपकी फॉरेक्स रिजर्व कम हुई है 7 महीने में। अगले 7 महीने इनको और दे दें तो 0 पे आ जाएंगे। ये चाहते हैं आप, इसलिए इमरान खान साहब कहते हैं इलेक्शन कराओ भाई। चलें, आप कह रहे हैं कि मईशत बहुत ही बिगड़ जाएगी, इसीलिए मार्च में इलेक्शन जो है वो मार्च की चलाना है, मार्च का जो महीना है वो खान साहब की डिमांड है कि मार्च में इलेक्शंस करवा दें, रमजान से पहले इलेक्शंस हो जाएं, नहीं तो वो असम्बलियां तहलील कर देंगे। वो इसीलिए बात करें। अब चांडियो साहब,
ये दो चीज़ें जो है ना वो सामने आती है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, खान साहब की तरफ से वो ये कहते हैं कि देखें मैं अपने लिए तो कर नहीं रहा, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा अक्टूबर में कराने करा लें, अगस्त में कराने, सितंबर में कराने, जब मर्जी करा लें, मेरा तो पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है ऊपर जा रहा है, मेरे तो लोग और ज़्यादा साथ आ रहे हैं। ये तो अगर आप अभी कराते हैं तो उनको लगता है कि आप लोग वैसे ही हार जाएंगे जो मईशत की हालत आपने कर दी है, और अगर अक्टूबर तक का इंतज़ार करेंगे तो वो कहते हैं कि जी मुल्क का जो है ना वो सत्यानाश हो जाएगा। मजीद पहली बात तो सादिया बीबी, ये जो अली मोहम्मद खान महंगाई की बात कर रहे हैं, आप अगर याद करें तो इनके दौरे हुकूमत में कम से कम 4 गुजरा ऐसे हैं जिन्होंने कई बार कहा कि हमारी हुकूमत की स्ट्रेटजी है कि हमने महंगाई कर दी है। तो महंगाई तो आप दे गए हैं, तो उसमें हम पर एतराज क्या है? अब आए हैं तो हालात सुधरे हुए तो नहीं है कि हम उनको ठीक कर पाते 7-8 महीने में। एक गद्द छोड़कर गए हैं, उसको ठीक करने में जरा वक्त लगेगा। दूसरी बात, आप ये जो हमें इल्जाम लगाते हैं, ये आप इसका एहसाब तो आपको देना चाहिए। आपने कहा कि हम आएंगे, असद उमर साहब जो आ रहे हैं वो कमाल का एक पैगाम ला रहे हैं, पाकिस्तान यूं हो जाएगा। आपने असद उमर को नहीं भगा दिया। आपने कहा हम ऐवान सदर के भैंसे और कट्टे बेचेंगे तो पाकिस्तान की मईशत आसमान पे बातें करेंगे। तो आपने कट्टे बट्टे गाड़ियां वाड़ियां सारी बेच दी। हमने ये करना है कि हमने गवर्नर हाउस के दरवाजे खोल देने, टिकट के बगैर छोटी छोटी खसीस बातें बताकर आप लोगों को खुश किया। आपने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। हमने जो कर्जे लिए हैं उनकी तो सूरत हाल आपकी वजह से, लेकिन आपने आते ही 1 साल में इतना कर्जा लिया कि पूरे पाकिस्तान की किसी हुकूमतों को, तमाम हुकूमतों को मिला है तो भी उनका कर्जा बराबर नहीं था। बेड़ा गर्क तो आप कर गए। अब इस बात को छोड़ें। कौमों की मुकद्दर में इमरान खान साहब जैसी कयादतें आती हैं, बेड़ा गर्क होता है, लेकिन ठीक भी करना चाहिए। अब आप ठीक करें, आप सियासतदान जाए, सियासी गुफ्तगू करें। मुझे पता है आपकी कुछ किस्मती का, आप सियासी गुफ्तगू करें, सियासी कल्चर को ताकत बख्शे। हम इस मुल्क में सियासत को आम करें, मजबूत करें, सियासत को इस्तेहकाम दे। सियासी इस्तेहकाम के बगैर पाकिस्तान नहीं तरक्की कर सकेगा, और इस मुल्क सियासी इस्तेहकाम को खराब करने की जिम्मेदारी सिर्फ खान साहब, इमरान खान पर है और किसी पर। उन्होंने कल्चर का बेड़ा गर्क, सियासी इक़्तिदार का बेड़ा गर्क कर दिया। मुल्क में अगर खराब होता है तो उसकी जिम्मेदारी खान साहब पे। ठीक है, मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है, ब्रेक से वापस आ जाए, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कल एक बयान दिया जिसपे अली मोहम्मद खान साहब मैं बात करना चाह रही हूँ, ज़रा समझाइएगा। क्योंकि खान साहब ने कहा कि अगर कौम में अखलाकियात की कमी हो तो सदारती निज़ाम होना चाहिए, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये बयान आया कि उनका ये स्टेटमेंट जो है वो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत पर हमला है। तो मैं देख रही थी कि दुनिया में इस वक्त जो फुल प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो 70 से 80 ममालिक में, फिर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम अगेन 24-25 ममालिक के अंदर है। तो इन तमाम ममालिक में अखलाकियात की कमी थी, इस वजह से वहां पर सदारती निज़ाम है। देखिए, पाकिस्तान में हमेशा ये डिबेट रही है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वर्सेस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या इस्लामी सदारती निज़ाम जिसकी बात की जाती है। पहले तो इस बात की भी वजाहत हो जाए कि जहाँ तक मेरा तज्जिया है, जहाँ तक मैं समझता हूँ सिस्टम को, तो मेरे ख्याल में, और इस पे मैंने असेंबली में, सेनेट में, चांडियो साहब पता नहीं उस वक्त मौजूद थे असेंबली हॉल के अंदर या नहीं, लेकिन मैंने इस पे बात की थी कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में आज तक सही सदारती निज़ाम आया ही नहीं है। अगर कभी आएगा तो पहली बार आएगा। क्यों? पहली बार जब सदारती निज़ाम आया तो वो एक आइन को मुअत्तल करके अयूब खान साहब आए, और अयूब खान साहब ने फिर 10 साल जो गुजारे, तो उसको आप सदारती निज़ाम नहीं कह सकते। उसकी वजह ये थी कि सदारती निज़ाम वो है जो इलेक्शन कमीशन के नीचे आइन के मुताबिक, अवाम की राय के मुताबिक हुकूमत आती है, जिस तरह अमेरिका में होता है या और ममालिक में होता है। फिर उसके बाद जब अपना भुट्टो साहब आए, पहले पाकिस्तान के सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, फिर उनकी पीएमशिप आ गई।
फिर जब शब खून मारा गया और मरहूम जिया साहब आए, तो जिया साहब का 11 साल दौर भी, उसको भी सदारती निज़ाम इसलिए नहीं कह सकते कि वो आइन मुअत्तब करके एक डिक्टेटर मतलकुल अनान बन गया। उसके बाद फिर मुशर्रफ साहब आ गए, मुशर्रफ साहब के भी 8-9 साल जो थे वो भी उसको, तो अगर कभी सदारती निज़ाम आएगा जिस पे डॉक्टर इसरार साहब ने बड़ा काम किया था वैसे, तो वो इलेक्शन कमीशन के नीचे एक रेफरेंडम के बाद अवाम की मर्जी से और तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की एक पेज पे आने के बाद हो। जो अगर आपने उसकी बात की है मियां शहबाज शरीफ साहब की, तो मैं नहीं समझता कि उसको आप इस तरह से नहीं देखें जी। निजाम मुल्क के लिए होता है, मुल्क निजाम के लिए नहीं होता। देखिए निजाम पे ऑब्वियसली जो निजाम पाकिस्तान का आइन कहेगा, अगर सदारती निजाम भी लाने तो पाकिस्तान के आइन में, जैसे आपने कहा कि तब्दीली ले आए, अवाम की मर्जी से आएगा, रेफरेंडम होगा, वो होगा, लेकिन हम हमेशा देखते हैं कि लोग जो निजाम चला रहे होते हैं उन पे डिपेंड करता है, पार्लिमानी हो, सदारती हो। लेकिन इस चीज को जो खान साहब ने कौम की गिरी हुई इखलाकियात से मिलाया है, ये समझ से बाहर है कि अगर आप कह रहे हैं कि पार्लिमानी निजाम की वजह से कौम में इखलाकियात की कमी आ गई है, सदारती निजाम आ जाए तो वो सही हो जाएंगी। देखिए आप उनका मतलब प्रॉपर नहीं समझी, वो ये बात उन्होंने ओरिया साहब के इंटरव्यू में भी की थी। मैं उसको और तरह से आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखें इस वक्त जो आपके मुल्क में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है, तो उसमें आम तौर पे मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोग या एजुकेटेड लोग जो प्रोफेशनल हैं, वो कला है या टीचर्स हैं या स्मॉल बिजनेसमैन हैं या आम लोग हैं, उनके ऊपर आने का चांस बहुत कम है। उसकी रीजन ये है कि आपको करोड़ों रुपए चाहिए या एक बहुत मजबूत पार्टी चाहिए, जो इस वक्त हमारी जमात एटलीस्ट है कि आप पार्टी के नाम पे आपको वोट पड़े, लेकिन बहुत हद तक वो डेरे सरदार, बड़े बड़े चौधरी, ये लोग आ जाते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। जो देखें चाडो साहब हंस रहे हैं, मुझे अफसोस हुआ क्योंकि ये एक वर्कर हैं, मैं भी एक वर्कर हूं। ये मुझ पे ये अपने मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल पे हंस रहे हैं। उसकी वजह ये देखें, क्या पाकिस्तान का मुल्क ये इसलिए बना है? क्या कोई सोच सकता है कि इस मुल्क में इनकी अपनी पीपल्स पार्टी है, इसमें कोई मजदूर का बेटा क्यों नहीं लीडर बन सकता? वो क्यों नहीं आपके वजीर आजम की कुर्सी पे आ सकता? जो बड़े बड़े ममालिक की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की मैं बैठा हूं मजदूर का बेटा, सर मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन लेना, आपकी बात सब लोग सुन रहे हैं 40-50 साल से। प्राइम मिनिस्टर जो यूके का है, जिसकी सिस्टम ने मुस्तार लिया है, वहां पे तो किसी जमात पे किसी की इजारादारी नहीं है, वहां पे तो हर 5-6 साल बाद लीडरशिप वहां चेंज हो जाती है। तो इसलिए जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उस पर भी डिबेट होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि फौरी ले आए, अवाम की मर्जी से रेफरेंडम डिबेट होनी चाहिए। अगेन है कि मैं आपकी सारी बातें तस्लीम करते हुए वापस उसी पे आती हूँ कि बिल्कुल सही है, डिबेट होनी चाहिए। जो किसी मुल्क की अवाम चाहती है उस मुल्क में वो निज़ाम होना चाहिए। आपकी बात से मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन इस चीज को कौम की अखलाकियात से जो मिलाया है ना, वो समझ से बाहर है। चांडियो साहब, उसकी रीजन ये है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिन ममालिक में है, इसका जवाब सामने सब बराबर है। ये बात नहीं सुनेंगे, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कामयाब है, ये बात नहीं सुनेंगे। इनकी बेचैनियां बढ़ गई है, ये बात नहीं से पहले सुनते थे। अब मैं आपको बताऊं एक बात, पीटीआई के कायद और उनके अंधे पैरोकारों की खोपड़ी में के लाशऊर में आमरत बैठी हुई है, आमराना अख्तियार बैठा हुआ है, इसीलिए उनको सदारती निजाम चाहिए। पार्लियामेंट निजाम में अवाम शरीक होता है, कहीं कम पावर, कहीं ज्यादा पावर, कहीं खराबियां ठीक हो जाएंगी, पूरी दुनिया में खराबियां। लेकिन अभी आप चुप तो हो जाए, अभी आप तो सर मैं सुन रहा हूँ सर, मैम आपको 50 साल से सुन और इंशाल्लाह हम 50 साल सुनेंगे। आपकी उम्र ही आपकी उम्र ही 50 साल नहीं है। आप देखें कि लाशों में आमराना अख्तियार बैठे हैं, वो मान रहे 50 साल, आप नहीं मान रहे उनकी उम्र। कई बार, अच्छा कई बार वो कह चुके हैं 50 साल ना पीपल पार्टी मुल्क का। आप चुप तो करें। ओ खान बाबा भी खामोश हो जाए, खान बाबा खामोश भी हो जाए थोड़ा, पहले ऐसे नहीं थे। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या आगम मजलिस को छुपा रहे हो? आपसे दूरी की वजह सियासी सोच पर दूर क्या हुए, ठीक है। आप पर कौम नाला पड़ चुकी है आपकी सियासत पे। अभी आप खामोश हो जाए। अभी आप मुझे टोक रहे थे कि अवाम अजरक पहनकर, आपने अजरक पर दरअसल वो छुपा गुस्सा निकाला है। मुझे याद है हैदराबाद में खान साहब आए, हैदराबाद वालों ने उनको सिंधी टोपी पहनाई। 1 मिनट
अपने सर पर सिंधी टोपी, उनको अच्छी नहीं लगी। आपने भी बोला और तरीके से, लेकिन आपने अजरक में गुस्सा निकाला है। ये आप खामखा की बातें करते हैं। जिंदा कौम में अपनी सकाफतों पर फख्र महसूस करती है। आप सिंध आप में इंतकाल नहीं हुआ, उस तरफ जाना नहीं चाहता। आपके पीछे अब आप चुप तो करें, पाकिस्तान, अब आप चुप तो करें, अब आप चुप तो करें, बड़े तावले हो जाते हैं, बड़े बेचैन हो जाते हैं। ठीक है, चुप तो करें खान साहब, इंशाल्लाह। खान बाबा खान बाबा आने आ जाए खान बाबा, सुन ले, टाइम थोड़ा रह गया। सुन तो ले बात जी नहीं, खान बाबा नहीं सुनेंगे। जब खान बाबा अपनी बात चांदी साहब, आप लोग बड़े बेचैन। रियासत मदीना, मुझे पता है आपको बताया गया कि इनको बोलने मत दो। आप रियासत मदीना करते करते मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर बैठे। फिर भी आप सच्चे हैं, फिर भी आपको नहीं कहा जाए और आप हमारे अजरत में मजाक उड़ाए। ऐसा नहीं है, अजरत और चीज है, हमारी सियासी मामलात और है। अगर हमसे कोई गलती हो रही तो अपनी जगह पर है, लेकिन आप कैसे हमें ऐसे कह सकेंगे? आपने कौन सा कारनामा किया है? आप सिर्फ हमें गालियां क्यों देते हो? अपने कारनामे क्यों नहीं बताते कि आपकी हुकूमत ने किया क्या है? बिलावल साहब, जरदारी साहब, आप गुजर जाओगे, कुछ नहीं होना आपने। और ये भी आपको वजाहत पूछी है आपसे, इन्होंने वक्फे से खान साहब के बयानात की वजाहतें करते करते उनके लीडर गुजर गए हैं। कुछ घर गुजर गए, कुछ का खोपड़ी काम नहीं कर रहे। ठीक है, हर बार वो बयान देते, हर बार आप कहते हो ओके, चलिए अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो गया। चांडियो साहब, आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत शुक्रिया सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, अली मोहम्मद खान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।